प्राचीन शहर सूरज के नीचे चमकता है। समय का एक मौन प्रहरी विशाल घड़ी का टावर दिखता है। इसकी छाया समय के बीतने की निरंतर याद दिलाती है। अनजान लोगों के लिए यह केवल एक प्राचीन वस्तु है जो बीते दिनों का अवशेष है, लेकिन जो लोग सतह से परे देखते हैं उनके लिए घड़ी का टावर समय को आकार देने की महारत को छुपाता है। इसके जटिल गियर उन लोगों को रहस्य बताते हैं जो सुनने का साहस करते हैं। घड़ी की मीनार में अस्तित्व के ताने बाने में हेरफेर करने की शक्ति है। एवलिन क्लार्क एक तीव्र जिज्ञासा से प्रेरित होकर घड़ी के टावर की पुरानी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करती है। धूल और छायाएं उसके चारों ओर नाचती हैं। जैसे ही वह उठती है, प्रत्येक कदम इतिहास के भार के साथ गूंजता है। वह टावर की प्राचीन दीवारों का पता लगाती है, भूली हुई कहानियों की गूंज के बीच सुराग खोजती है। किंवदंतियों और मिथकों से प्रेरित होकर एवलिन टावर के हृदय में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। टावर के नीचे गहराई में एवलिन रहस्य में डूबे एक कक्ष का अनावरण करती है, जिसका अस्तित्व सदियों से छिपा हुआ है। एक जटिल उपकरण अलौकिक ऊर्जा के साथ स्पंदित होता है, जो कक्ष के प्राचीन तंत्रों पर एक भयानक चमक डालता है। अज्ञात प्रतीक दीवारों को सजाते हैं, उनके गुप्त अर्थ कक्ष के छिपे हुए उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं। हवा में अनदेखी शक्ति से सनसनाहट है, एक स्पष्ट शक्ति जो एवलिन की रीढ़ की हड्डी में कंपी भेजती है। दीवारों पर छायाएं नाचती हैं, उनकी हरकतें कक्ष के छिपे रहस्यों को दर्शाती हैं। कक्ष का छिपा हुआ उद्देश्य खुद को प्रकट करने लगता है, जिससे अकथनीय शक्ति का वादा किया जाता है। घड़ी के बुर्ज के भीतर एवलिन का स्पर्श एक प्रलयंकारी घटनाओं की श्रृंखला को जन्म देता है। जैसे ही घड़ी की मशीनरी घूमती है, हवा भी विकृत और झिलमिलाती है। वास्तविकता समय की सनक के आगे झुक जाती है। अतीत और वर्तमान अराजक सिम्फनी में फूटते हैं। आकृतियां अस्तित्व में झिलमिलाती हैं और वापस ईथर में विलीन हो जाती हैं। घड़ी का टावर एक भंवर बन जाता है, जहां इतिहास वर्तमान में बहता है और एवलिन अविश्वास में देखती है। रात के आवरण में एक प्राचीन शहर अराजकता में डूब जाता है। इसकी कालातीत शांति समय के खुलने से ही बिखर जाती है। विभिन्न युगों के दृश्य टकराने से हर चेहरे पर हैरानी छा जाती है। वास्तविकता ऐसे तरीकों से मुड़ती है जिसे कभी असंभव माना जाता था। शहर के निवासियों के दिलों में आतंक समा गया है, क्योंकि परिचित दुनिया खंडित क्षणों के बहुरूप दर्शक में बदल जाती है। क्षणिक तूफान के बीच एवलिन की आवाज एहसास के बोझ से दबी हुई कोलाहल को चीरती हुई निकलती है। भारी मन से एवलिन फुसफुसाती है, मुझे अपने कार्यों के परिणामों का एहसास है। उसके शब्द टकराती समय सीमाओं के बीच दिशाहीन चुप्पी में गूंजते हैं। अपरिवर्तनीय परिवर्तन की एक गंभीर स्वीकृति। एवलिन घड़ी के टावर के हृदय में समय की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करती है। उसका चेहरा तीव्र ध्यान से अंकित है। एवलिन के चारों ओर गियर घूमते हैं, उनकी टिक टिक की आवाज समय की निरंतर गति की याद दिलाती है। एवलिन पर एक गहरा रहस्योद्घाटन होता है। घड़ी में न केवल समय में हेरफेर करने की शक्ति है, बल्कि मानवता के भाग्य को आकार देने की भी शक्ति है। टावर एवलिन को बुलाता हुआ प्रतीत होता है। इसकी अनदेखी शक्ति उस पर दुनिया के भाग्य का फैसला करने के लिए दबाव डाल रही है। एवलिन चांदनी में डूबे गियरों के सामने खड़ी है, समय के केंद्र में एक अकेली आकृति। वह समय को नियंत्रित करने की अपार शक्ति और वैश्विक जिम्मेदारी के भारी बोझ के बीच फंसी हुई है। दुनिया का भाग्य उसके कंधों पर टिका है, एक बोझ जो उसकी विरोधाभासी अभिव्यक्ति में उकेरा गया है। इच्छा और कर्तव्य के बीच फंसी एवलिन क्लॉक टावर के हृदय में एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करती है। जैसे ही भोर प्राचीन शहर को एक नरम सुनहरी चमक में नहलाती है, एक नाजुक शांति उतरती है, फिर भी एवलिन के फैसले का भार बना रहता है। एवलिन टावर से निकलती है, उसके चेहरे पर आशा और आशंका का मिश्रण है, यह जानते हुए कि शहर का भाग्य अधर में लटका हुआ है। एवलिन पर उसकी पसंद का भार पड़ता है, क्योंकि वह सवाल करती है, क्या मैंने सही काम किया? उसकी बातें भोर की शांति में गूंजती हैं। एक सवाल हवा में लटका हुआ है, क्योंकि वह आश्वासन चाहती है। कथावाचक की आवाज चुप्पी को भर देती है, केवल समय ही बताएगा।